चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में मध्य प्रदेश की भूमिका के बारे में पढ़ते हैं। तो राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत कहाँ से होती है? मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत 1906 में जबलपुर अधिवेशन के साथ हुई। इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र तथा हरि सिंह गौर आदि सक्रिय कांग्रेसी सम्मिलित थे। इसके पूर्व कांग्रेस के अधिवेशनों 1885 से 1905 में मध्य प्रांत से बाबूराव, किनखेड़े, चिटनीस, अब्दुल अजीज आदि भाग लेते रहे। 1899 के लाहौर अधिवेशन में इस राज्य के डॉक्टर हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग तथा प्रशासन को पृथक करने की मांग की। उन्होंने 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर कड़े शब्दों से विरोध किया। 2007 में जबलपुर में एक क्रांतिकारी दल का गठन किया। लगभग इसी समय खंडवा से सुबोध सिंधु तथा जबलपुर से जबलपुर टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया गया तथा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने समाचार पत्र करमवीर के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिवनी सत्याग्रह, तो ये 1906 में सिवनी सत्याग्रह से मध्य प्रदेश में वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष शुरू होता है, तो रियल स्ट्रगल शुरू होता है। जबलपुर में होम रूल लीग की इकाई का गठन 1917 में हुआ। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की घोषणा की कब 1920 में, तो राज्य में प्रभाकर, ढूंढीराज जाटव तथा अब्दुल जब्बार खान ने खिलाफत आंदोलन संगठित किया। 20 मार्च 1919 को खंडवा में मध्य प्रांतीय राजनैतिक परिषद की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता दादा साहेब खापर्डे ने की थी। इसमें रॉलेट एक्ट विरोधी प्रस्ताव पारित हुआ था। जबलपुर झंडा सत्याग्रह ये 1923 में होता है, तो जबलपुर में ही झंडा सत्याग्रह की नींव पड़ी थी। असहयोग आंदोलन की तैयारी के सिलसिले में पहुंचे अजमल खान और कांग्रेसियों के सम्मान के साथ जबलपुर नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई। 18 मार्च को पंडित सुंदरलाल के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। जुलूस का झंडा विश्वभरनाथ पांडे के हाथों में था। पुलिस कमिश्नर ने गुस्सा कर उस तिरंगे को उतरवाया और पैरों तले कुचला। इस अपमान के विरोध में तपस्वी पंडित सुंदरलाल, नाथूराम मोदी, बद्री प्रसाद दुबे, माखनलाल चतुर्वेदी, देवी प्रसाद शुक्ला, सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान, नरहरि अग्रवाल आदि ने जुलूस निकाला, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। लेकिन दूसरे जत्थे ने विक्टोरिया टाउन हॉल पर झंडा फहरा ही दिया। यह दमोह निवासी श्री प्रेमचंद जैन उस्ताद ने किया था। इस प्रकार जबलपुर देश में पहला स्थान था जहां झंडा फहराया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान पहली महिला थी जो झंडा सत्याग्रह में बंदी बनाई गई थी। उधर कांग्रेस ने इस सत्याग्रह के महत्व को समझकर अखिल भारतीय स्तर पर इसे मनाने हेतु नागपुर को चुना। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू इस सत्याग्रह के साथ जबलपुर में पुनः झंडा सत्याग्रह का आयोजन हुआ। सत्याग्रह का नेतृत्व देवदास गांधी, रामगोपालाचारी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर सुंदरलाल को 6 माह की सजा दी गई। सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद की उपस्थिति में कंछोड़ी लाल, बंसीलाल और काशी प्रसाद ने टाउन हॉल पर फिर तिरंगा लहरा दिया। 18 अगस्त 1923 को अंग्रेजों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वयंसेवकों को जुलूस की अनुमति दी। जुलूस का नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने किया। स्वराज दल देख लेते हैं। तो अक्टूबर 1923 में डॉक्टर ई राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में हिंदी मध्य प्रांत तथा डॉक्टर BS मुंजे की अध्यक्षता में मराठी मध्य प्रांत के लिए स्वराज दल का गठन किया गया। नवंबर 1923 के मध्य प्रांत और बरार विधानसभा के चुनाव में स्वराज दल को 70 में से 42 सीटें मिली। अन्य घटनाक्रम, तो नमक सत्याग्रह ये जबलपुर में 6 अप्रैल 1930 को
सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। नमक सत्याग्रह में सिवनी जिले के दुर्गाशंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत की। यहाँ जेल में सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, शरद चंद्र बोस एवं एच.बी. कामत बंद थे। कहाँ? सिवनी की जेल में। चरण पादुका नरसंहार 14 जनवरी 1931 को होता है। तो छतरपुर जिले में चरण पादुका ग्राम उर्मिल नदी तट पर स्वतंत्रता सेनानियों की शांतिपूर्ण बैठक पर अंधाधुंध गोलियां कर्नल फिशर के आदेश से पुलिस ने चलाई। इसमें 21 सेनानी शहीद हो गए। यह मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। पंजाब मेल हत्याकांड ये 23 से 24 जुलाई 1931 को होता है। वीर यशवंत सिंह ये दमोह से थे। देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर अंग्रेज हैक्सल और साहन की हत्या की। हत्या के आरोप में खंडवा अदालत ने 11 दिसंबर 1931 को यशवंत राव सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा दी तथा दलपत राव को काला पानी की सजा सुनाई गई। 1922 में राज्य के भोपाल रियासत की सीहोर कोतवाली के सामने विदेश फेल्ट केप की होली जलाई गई थी। भोपाल में 1938 में भोपाल राज प्रजा मंडल की स्थापना हुई। कब? 1938 में, जिसमें मौलाना तरजी मशरिकी को सदर एवं चतुर नारायण मालवीय को मंत्री के रूप में चुना गया। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से हुआ। यहाँ पर 1931 में स्त्री सेवा दल तथा 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना हुई। कब? 1935 में। राज्य के झाबुआ जिले में 1934 ईस्वी में प्रजामंडल की सहायता से देसी वस्तुओं का बहिष्कार, शराबबंदी, हरिजन उद्धार संबंधी आंदोलन प्रारंभ किए गए। 1934 में ही भोपाल रियासत में मौलाना तरजी मशरिफी खान एवं शाकिर अली खान के नेतृत्व में अंजुमन खुद्दमे वतन तथा मास्टर लाल सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंघल, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरैया तथा पंडित उद्धव दास मेहता, पंडित चतुर नारायण मालवीय के नेतृत्व में भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव डाली गई। हिंदू कॉन्फ्रेंस के लिए मास्टर लाल सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंघल, पंडित उद्धव दास मेहता एवं डॉक्टर मुखरैया महोदय को 1937 में जेल हुई। सोहावल का नरसंहार या माजन गोलीकांड ये 19 जुलाई 1938 को होता है। तो सोहावल रियासत के हिनौता गांव सतना जिला में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में पगार खुर्द के लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन हुआ था। इस सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मधीर पांडे की माजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। त्रिपुरी अधिवेशन तो ये 29 जनवरी 1939 को होता है। तो जबलपुर त्रिपुरी में कांग्रेस का नियमित वार्षिक अधिवेशन हुआ। यहाँ अध्यक्ष पद के चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पिटाभी सीतारमैया को 203 मतों से हरा दिया। क्योंकि पिटाभी सीतारमैया गांधी जी समर्पित उम्मीदवार थे, अतः कांग्रेस में संकट गहरा गया। इसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये 1940 में होता है। तो गांधी जी ने रामगढ़ प्रस्ताव के तहत पवनार आश्रम वर्धा से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने, जवाहरलाल नेहरू दूसरे। सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जबलपुर के प्रथम सत्याग्रही सेठ गोविंद दास थे, जिन्हें गिरफ्तार कर जबलपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। श्रीमती प्रमिला प्रथम महिला सत्याग्रही थी। प्रमिला। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में होता है। सर्वप्रथम विदिशा से इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जब मराठी नवयुवकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय प्रतिरोध की नीति अपनाई।
गांधी जी के करो या मरो से प्रेरणा लेकर 2 अक्टूबर 1942 को मंडलेश्वर में क्रांतिकारी बंदियों ने जेल तोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध सभा की। भोपाल के नवाब के विरुद्ध भारत छोड़ो के बाद एक तीव्र आंदोलन शुरू हुआ, जिससे घबराकर नवाब ने अपना विलय भारत में स्वीकार किया, मतलब भोपाल का विलय भारत में स्वीकार किया। आंदोलन के दौरान गिरफ्तार अनेक राजनीतिज्ञों को बेंगलोर जेल में रखा गया। इसमें विनोबा भावे, काका कालेलकर तथा सेठ गोविंद दास प्रमुख थे। इसी दौरान जेल में काका कालेलकर का भाषण भी काफी प्रसिद्ध हुआ। द्वारिका प्रसाद मिश्र ने बेंगलुरु जेल में ही कृष्णायन महाकाव्य की रचना की। द्वारिका प्रसाद मिश्र ने रीवा का चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947 को होता है। तो रीवा राज्य द्वारा किसानों से जबरदस्ती अतिरिक्त कर वसूला जा रहा था, जिसे लेबही वसूली कहा गया। लेबही वसूली के लिए विरोध में त्रिभुवन तिवारी, भदवार ग्राम तथा भैरव प्रसाद उर्मालिया शिवराजपुर की रीवा रियासत के सैनिकों ने हत्या कर दी। चारूर हाइबा चावल वसूली प्रकरण सीधी जिले से संबंधित है। तो चारूर हाइबा चावल वसूली प्रकरण ये सीधी जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह। तो जंगल सत्याग्रह की परिकल्पना द्वारिका प्रसाद मिश्र ने की थी। इसका प्रस्ताव उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के समक्ष रखा। अंग्रेज कृषकों से चारागाह की भूमि, सूखे पत्ते तथा लकड़ी आदि में भी कर लेना चाहते थे। अपनी जमीन और जंगल बचाने के लिए आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक जंगल सत्याग्रह किया था। अहिंसक जंगल सत्याग्रह। तो सबसे पहले जबलपुर सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह ये 1930 में होता है। तो सर्वप्रथम जबलपुर में जंगल सत्याग्रह की रणनीति बनी। इसके नेता द्वारका प्रसाद मिश्र के गिरफ्तार हो जाने के कारण बरार में बापूजी अड़े के नेतृत्व में 10 जुलाई 1930 को जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। सिवनी टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में होता है। तो सिवनी टूरिया सिवनी जिला तथा घोड़ा डोंगरी बैतूल के आदिवासियों ने नमक सत्याग्रह के दौरान जंगल सत्याग्रह किए। 9 अगस्त 1930 को सिवनी के टूरिया नामक स्थान पर मूका लोहार के नेतृत्व में हजारों गौड़ आदिवासियों द्वारा जंगल कानून भंग किए गए। टूरिया में 4 आदिवासी पुलिस की गोली से मारे गए। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह ये 1.0 ये 1930 में ये भी होता है। तो घोड़ा डोंगरी में गंजन सिंह कोरकू एवं बंजारी सिंह कोरकू ने पुलिस का प्रबल विरोध किया। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह 2.0 घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह 2.0 1942 में बिरसा गौड़ और जिर्रा गौड़ के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी शाहपुर बैतूल जिला के आदिवासियों ने 19 अगस्त 1942 को घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास रेल की पटरियां उखाड़ फेंकी। थाने और घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित लकड़ी डिपो को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बिना चेतावनी दिए गोलियों की बौछार कर दी। बिरसा गौड़ की कारावास में मृत्यु हुई। दुर्गा सेना सत्याग्रह के दौरान सागर में बच्चों की बानर सेना तथा बाल सेवाएं गठित की गई। सागर में छोटी लड़कियों की एक सभा बनी जिसका नाम रानी दुर्गावती के नाम पर दुर्गा सेना रखा गया। भोपाल का जालियांवाला कांड ये 15 जनवरी 1949 को होता है। मकर संक्रांति के दिन बुरारा गांव रायसेन नर्मदा तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत की नवाबी सेना के अधिकारी जाफर अली खान ने स्थानीय लोगों पर गोलियां चलवाई, जिससे बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल, वीरधन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह की मौत हो गई। इस कांड को भोपाल का जालियांवाला कांड कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण इसमें जो 1857 स्वतंत्रता संग्राम में मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की जो भूमिका है उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको इसमें कवर किया है। छोटा सा वीडियो रहने वाला है। तो फिर यहाँ से अब हम आगे मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय इतिहास पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक के लिए अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय।
and thank you very much for discussion.